वेलकम टू SIM अकेडमी। ठीक है, आज हम करेंगे लेसन 1 और लेसन 1 है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना और जिनको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, काफ़ी अच्छे नोट्स लगें तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। ये जो वीडियो बना रखे हैं ये मैंने आपके PYQ क्वेश्चन आंसर के हैं। इसमें आपके एचटेट के, DSSB के, नेट के, KVS के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, NVS के, इन सब के जो PYQ क्वेश्चन आंसर हैं उनको, ठीक है ना, उनको सारों को मिलाकर मैंने ये प्रॉपर लेसन वाइज नोट्स तैयार कर रखे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। अगर आपको नोट्स बनाने का, वैसे तो एचटेट वालों के पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, ठीक है ना, इन्हीं वीडियो को, ये वाले नोट्स हैं, इसी को आप 3 से 4 बार रिपीट करके देखेंगे तो उसमें ही आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि लिखने में तो आपका टाइम वेस्ट होगा ही। सबसे पहले हमारा पहला लेसन है, लेसन वाइज मैं लेसन वाइज मैंने हर PYQ क्वेश्चन लगा रखे हैं लेसन के हिसाब से, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सबका ये सिलेबस कवर करवा दूँगी, ठीक है ना। ये सबसे पहले है कि लेसन 1 में प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग, जो प्रागैतिहासिक के ऊपर प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग है, जो उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक आपके बाड्रिक। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम एलन हार्टन बाड्रिक है। ने 1958 में, कब? 1958 में इस पुस्तक की रचना की है। तो सबसे पहले आता है कि प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग के लेखक कौन है? बाड्रिक हैं। उनका पूरा नाम एलन हार्टन बाड्रिक है। पुस्तक की रचना कब की? 1958 में, ठीक है। ये आपका DSSB का PYQ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। फिर आ जाता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से रिलेटेड जितने भी आपके PYQ क्वेश्चन आंसर बन रहे थे उनको लगाकर मैंने पूरे इधर सारे लगा रखे हैं, ठीक है। नवपाषाण युग कह लो या आपका नियोलिथिक युग कह लो, दोनों एक ही बात है। कहीं पर पेपर में नवपाषाण आ जाता है तो कहीं पर नियोलिथिक युग लिखा हुआ आ जाता है। सबसे पहले ये आता है कि इसका क्या समय है, तो 4000 ईस्वी पूर्व के लगभग नवपाषाणी काल सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास हुआ। लोगों के अंदर स्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास हो चुका था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। अग्नि का आविष्कार हो चुका था, उसके अंदर कुंभकारी का प्रयोग हो चुका था। मैंने बिल्कुल शॉर्ट्स में लिख रहे और ये वाले नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे, ठीक है। इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप हर क्वेश्चन का आंसर अपना आसानी से टिक कर पाओगे। अच्छे से याद कर लेना। हाँ, याद करने के लिए ये है, आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर वैसे तो एचटेट वाले के पास तो टाइम है ही नहीं। इसी वीडियो को 3-4 बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। और जिनके पास टाइम है वे अपने नोट्स बना ले अपने हिसाब से, ठीक है। घर बनाने की कला। नवपाषाण युग में घर बनाने की कला विकसित हो चुकी थी, पहिए का आविष्कार विकसित हो चुका था। बर्तनों का प्रयोग किया जाने लगा था। नवपाषाण काल में बर्तनों का प्रयोग किया जाने लगा था। पालतू जानवरों को रखा जाने लगा था। यानी कि जो नवपाषाण काल के लोग थे उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपने जीवन में अपना ली थी, ठीक है ना। स्थायी निवास करने लग गए थे। स्थायी निवास करने लग गए तो वही कृषि तथा पशुपालन का भी प्रयोग होने लगा। कृषि करने लग गए लोग, पशुपालन भी करने लग गए, ठीक है। और पशुपालन करने लग गए तो भी बर्तनों का भी, घर में रहेंगे तो बर्तन भी चाहिए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। घर बनाने की कला का विकास होने लगा था। घर में वही अग्नि का भी विकास हो चुका था। चाक का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका अग्नि का आविष्कार हो चुका था। कुंभकारी का प्रयोग होने लगा था। नवपाषाण काल में कृषि तथा पशुपालन से परिचित हो चुके थे लोग। तरासे गए चमकीले हथियारों या पत्थरों के औजारों का प्रयोग होने लगा था, ठीक है ना। तरासे गए चमकीले हथियारों और पत्थरों के औजारों का प्रयोग होने लगा था। ये आपका एचटेट का PYQ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। मैं बताती भी जाऊंगी साथ में। मानव खाद्य संग्राहक न होकर खाद्य उत्पादक बन गया था। यानी कि पहले जो मानव खाद्य संग्राहक था अब वह खाद्य उत्पादक बन गया था, यानी कि वो कृषि करने लग गया,
खेती बाड़ी करने लगा तो वो खाद्य उत्पादक का निर्माण करने लगा, खाद्य उत्पादक बन गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका मध्य पाषाण। ठीक है ना, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक युग, दोनों में से आपका कोई भी आ सकता है, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक युग। जो एनसीईआरटी में इस युग का प्रारंभ 9000 दे रखा है, यानी कि एनसीईआरटी में इस युग का प्रारंभ कब दे रखा है, 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से 9000 से 4000 के मध्य। ठीक है, और उसका 4000 ईस्वी के लगभग। ठीक है, फिर आ जाता है आपका इसके अंदर जो प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं लखुडियार की। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपकी उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है ना, प्रागैतिहासिक गुफाएं कौन सी, लखुडियार की हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इसका क्या अर्थ है, 1 लाख गुफाएं। ठीक है, समझ में आ गया ना, लखुडियार का क्या मतलब है, 1 लाख गुफाएं। ठीक है, इसके अंदर चित्रित शिलार्थ हैं, ये जो गुफा है आपकी लखुडियार की, चित्रित शिलाश्रयों के लिए ये जानी जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर बरछेना गांव में स्थित हैं। ये जो गुफाएं हैं वे कौन सी नदी पर हैं, वे सुयाल नदी के, ठीक है ना, वे सुयाल नदी के बरछेना गांव में है। ठीक है, यानी कि जो लखुडियार की गुफाएं वे कहाँ हैं, वे उत्तराखंड में हैं, सुयाल नदी के किनारे हैं। आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, इनका क्या अर्थ है, 1 लाख गुफाएं। ये किस लिए जानी जाती थी, ये अपने शैलाश्य चित्रों के लिए जानी जाती थी। इसके बाद आ जाता है हमारा ये लोग, इसी गुफा के बारे में आगे दे रखा है, लखुडियार के बारे में ही। गुफाओं की दीवारों पर काले, लाल और सफ़ेद रंग की उंगलियों से बनाई जानवरों, मनुष्यों और टेलीफॉर्म को चित्रित करने वाले चित्र हैं। इसमें क्या कह रखा है कि गुफाओं की दीवारों पर किन किन कौन से रंगों के प्रयोग किए गए हैं, काले के, लाल के, सफ़ेद रंग का प्रयोग, और वहाँ पर उंगलियों से चित्र बने हुए हैं, जानवरों के हों या फिर मनुष्यों के। टेलीफॉर्म को चित्रित करने वाले चित्र हैं। ठीक है ना, इन रंगों का प्रयोग है, उंगलियों से चित्र बने हैं। कुछ जानवरों के रूपांकन भी हैं, ये क्या कह रहा है कि कुछ जानवरों के रूपांकन भी है, यानी कि कुछ अन्य जानवरों के भी रूप बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। उनमें से एक लोमड़ी के समान है, यानी कि जो एक चित्र है वो लोमड़ी के समान लग रहा है। लहरदार रेखाएं बनाई हुई, आयत से भरी ज्यामितीय डिजाइन और बिंदुओं के समूह यहाँ देखे जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि लहरदार रेखाएं बनाई गई हैं इन गुफाओं के अंदर लहरदार रेखाएं बनाई हुई हैं, आयत से भरी ज्यामितीय डिजाइन और बिंदुओं के समूह यहाँ देखे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अब। भारतीय कला मूल प्रेरणा स्रोत धर्म है। ये मैंने पिछले जो आपकी मैराथन क्लास ली थी उसमें भी बताया था कि भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है, धर्म। यानी कि हमारी जितनी भी ज़्यादातर गुफाएं हैं, वे अजंता गुफा है, ठीक है ना, एलोरा है, ये सारी किस पे हैं, ये सारी आपकी धर्म पर आधारित हैं। ठीक है ना, ये सारी आपकी धर्म पर आधारित। कौन कौन से धर्मों पे, जैसे ज़्यादातर बौद्ध धर्म से हैं, कोई हिंदू धर्म से हैं, कोई जैन धर्म से है। ठीक है ना, ऐसे यानी कि धर्मों से रिलेटेड या फिर वैष्णव धर्म से। ठीक है, तो धर्मों से रिलेटेड ये जो है इन गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, यानी कि भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है, धर्म। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की विशेषताएं। सबसे पहले क्या विशेषताएं इसकी, आत्मसंतुष्टि और भाव की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना। सबसे पहले क्या है, आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना। इन गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं उनका क्या भाव है, अपनी सरल व प्रशंसापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना,
अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना। प्रागैतिहासिक चित्र प्राय खुरदरी चट्टानों की दीवारों जैसे कि गुफाओं के फर्शों पर, छतों पर और भित्तियों पर बनाए गए हैं। ये क्या कह रहा है कि उस समय पर लोग क्या है, उस समय पर लोग अपनी आत्म की संतुष्टि के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए चित्र बनाते थे। ठीक है। दूसरा, सरल और उनकी प्रशंसा के लिए, अपनी खुशी के लिए चित्र वे बनाते थे। तीसरा, आगे वे अपनी आस्था और विश्वास की जो उनकी कहानियाँ थी उस टाइम पे, वे धर्म से रिलेटेड कहानियाँ या किसी और चीज़ से रिलेटेड उसमें की जो उनकी आस्था की कहानियाँ थी उनसे रिलेटेड वे चित्र बनाते थे। इन चित्रों में प्राय खुरदरी यानी कि जो गुफाएं हैं उनकी दीवारें कैसी होती थी, खुरदरी होती थी। खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों पर भी चित्र बने हुए हैं, छतों पर भी चित्र बने हुए हैं, भित्तियों पर भी चित्र बने हुए हैं। जैसे अजंता की गुफाओं में भित्तियों पर चित्र बने हुए हैं आपके, और छतों पर सतनवासल की गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। ठीक है ना। सतनवासल की गुफाओं में कौन सा चित्र बना हुआ है? सतनवासल की गुफाओं में कमल सरोवर, कमल सरोवर का चित्र बना हुआ है। ठीक है। इसी के इन कमल सरोवर के लिए ही ज़्यादातर सतनवासल की गुफाएं प्रसिद्ध हैं आपकी। ठीक है। फर्शों, छतों और दीवारों पर विभिन्न शक्तियों तथा जादू के विश्वास को व्यक्त करना, यानी कि उस समय जो चित्र बने हुए हैं वे लोग अपनी शक्तियों तथा जादू टोनों के विश्वास को उस समय पर मानते थे, उनसे रिलेटेड भी चित्र बने हुए हैं। ठीक है। फिर आपका आ जाता है कि चित्र प्राय लाल, गेरुए एवं हिरोजी रंग, काले यानी कि कोयला से बनाता था या काजल से बना होता था, सफ़ेद आपका खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को इस्तेमाल करने से पूर्व इनमें पशुओं की चर्बी को मिलाया जाता था, यानी कि इसमें ये आपका एस्टेट में आया हुआ था कि जो प्रागैतिहासिक के जो रंग थे उसमें क्या मिलाया जाता था, उसमें पशुओं की चर्बी को मिलाया जाता था ताकि रंग काफ़ी समय तक स्थिर रह सकें। ठीक है ना। लाल रंग आपका गेरुआ और हिरोजी से प्राप्त होता था, काला रंग आपका कोयले और काजल से प्राप्त होता, सफ़ेद रंग आपका खड़िया से प्राप्त होता था, इनसे बनाया जाता था। और इनके इस्तेमाल में क्या मिलाया जाता था? पशुओं की चर्बी। ठीक है। उसके बाद आता है इस काल के अधिकांश चित्र शेपांकन पद्धति या स्टेंसिल पद्धति से बने हैं। इस काल के अधिकांश चित्र शेपांकन पद्धति या स्टेंसिल पद्धति से बने हुए हैं। इसके बाद आ जाता है आपका प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय। जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं उन चित्रों का मुख्य विषय क्या है? शिकार। ठीक है ना। शिकार दर्शन था, यानी कि शिकार से रिलेटेड चित्र बने हुए हैं। अच्छा, शिकार के चित्रों के लिए कौन सी शैली जानी जाती है? आपकी कोटा शैली। कोटा शैली में कौन से चित्र बने हुए हैं? आपके शिकार से संबंधित चित्र बने हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम चित्रों की खोज 1867 और 68 में पुरातात्विक आर्चिबाद कार्लाइल ने की थी। ठीक है। सर्वप्रथम चित्रों की खोज किसने की थी? आर्चिबाद कार्लाइल ने 1867 और 1868 में की थी। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल विल्सन ने अपनी किताब द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किया था। ठीक है। देखो, जो आर्चिबाद कार्लाइल था उसने सबसे पहले चित्रों की खोज की थी 1867 और 68 में। ठीक है। और सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? डैनियल विल्सन ने। ठीक है। डैनियल विल्सन ने 1851 में। बस ठीक है। इतना कब किया था? डैनियल विल्सन ने 1851 में। वे स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये उनकी पुस्तक है द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है। और इसको 3 भागों में बांटा है। इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा है। ठीक है। इसे 3 भागों में बांटा, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे उसने अपने पुस्तक में इसको 3 भागों में बांटा है। C.J. थॉमसन ने इनको
मतलब बांटा है। इस काल का प्रथम प्रमाण 1880 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से प्राप्त है। यानी कि जो प्रागैतिहासिक जो चित्र मिले हैं उसका प्रमाण कौन सी गुफा है? मिर्ज़ापुर, ठीक है ना, मिर्ज़ापुर गुफाएं हैं। विश्व में 1879 में स्पेन की अल्तामिरा गुफा से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के प्रथम प्रमाण मिले हैं। ये क्या कह रहा है कि 1889 में प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पर मिले हुए हैं? अल्तामिरा की गुफाओं में। और ये अल्तामिरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये आपकी गुफाएं स्पेन के अंदर हैं, ठीक है। चित्र और सिगिरिया की गुफाएं कहाँ पर हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, सिगिरिया की गुफाएं कहाँ पर है आपकी, ठीक है ना। चित्रों का विषय पशु एवं आखेट तथा उल्लास एवं विजय के चित्र हैं। चित्रों का विषय आपका पशु एवं आखेट तथा उल्लास एवं विजय के चित्र हैं। इस काल के चित्रों को ओजा कहा जाता था, ठीक है। धरातल है गुहा एवं खुरदरी चट्टानें थी। धरातल कैसा है? गुहा एवं खुरदरी चट्टानें थी आपकी, ठीक है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इन चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। ये इतना याद हो गया आपको, ठीक है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल कब से कब तक है? 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व के मध्य आपका पूर्व पाषाण काल है, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल आपका 25,000 से आपका 10,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। आपका उत्तर पाषाण काल ये आपका नव पाषाण काल, ठीक है। तो ये आपका 10,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। 10,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व आपका माना गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा समय किसका है? आपका मध्य पाषाण काल का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा समय आपका मध्य पाषाण काल का है। प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र, प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन कौन से हैं? जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से हैं? सबसे पहले है आपका मिर्ज़ापुर। कहाँ पर है मिर्ज़ापुर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है मिर्ज़ापुर? उत्तर प्रदेश के अंदर है। सोरहोघाट, लखुनिया, बढ़लिया, विजय, गोड़मंगर, कंटाकोट, कोहबर और खोड़हवा, ठीक है ना। ये आपके सारे प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र हैं। फिर मध्य प्रदेश में है आपकी पंचमंडी की गुफाएं हैं आपकी, होशंगाबाद है आपका, सिंहनपुर है आपका और भीमबेटका की गुफाएं हैं। और सबसे ज़्यादा जो गुफाएं हैं या चित्र हैं वो कहाँ पर है आपके? वे मध्य प्रदेश के अंदर हैं, ठीक है। रायगढ़ कहाँ है आपका? रायगढ़ आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। पहाड़गढ़ आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये मिर्ज़ापुर आपका उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में ये सोरहोघाटा, लखुनिया, बढ़लिया, विजय, गोड़मंगर ये सारी गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश में आपकी पंचमंडी है, भीमबेटका है, होशंगाबाद है, सिंहनपुर है, ठीक है ना। ये सारी आपकी मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं। इसके बाद आता है आपका रायगढ़। कहाँ पर है? रायगढ़ आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। पहाड़गढ़ कहाँ पर आपका? वो आपका उत्तर प्रदेश में। चक्रधारपुर, चक्रधारपुर कहाँ आपका? झारखंड के अंदर, ठीक है। चक्रधारपुर कहाँ आपका? झारखंड के अंदर है, ठीक है। दक्षिणी भारत के केंद्र, दक्षिणी भारत के केंद्र कौन से है? बिल्ला सरगम तमिलनाडु में है। बेल्लारी आपका कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। वायनाड के एडगल केरल के अंदर है, ठीक है। याद रह जाएगा ये आपके दक्षिणी भारत के केंद्र कौन से आपके? बिल्ला सरगम आपका तमिलनाडु के अंदर है। बेल्लारी आपका कर्नाटक में अंदर है। वायनाड के एडगल आपका केरल के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिकल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टुअर्ट पीगट ने 1950 में। प्री हिस्टोरिकल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टुअर्ट पीगट ने। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर लेना। और वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे आपको, PYQ अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है ना। तो प्री हिस्टोरिकल इंडिया नामक पुस्तक स्टुअर्ट पीगट ने 1950 में। पेट्रोग्लिक जो है संदर्भ क्या होता है? वो गुफा में उकेरे गए चित्र, जो गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं वे पेट्रोग्लिफ हैं आपके। भारतीय कला या चित्रकला की पहचान वर्णनात्मक है, ठीक है ना। भारतीय कला को किस लिए जाना जाता है? वर्णनात्मकता के लिए
जाना जाता है आपका। उसके बाद आ जाता है आपका सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? आर्चीविल्ड कार्लाइल ने तथा जॉन कॉकबर्न ने की थी। ठीक है ना। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की किन किन ने की थी? आर्चीविल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने की थी। आखेट के चित्र हैं। आखेट का क्या मीनिंग है आपका? आखेट मतलब शिकार। ठीक है, आखेट यानी कि शिकार। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र मंडहारिया के से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इनमें से तो आपको है ना, आपका नेट में हो, एचटेट में हो, DSSB में हो आपका, तो वहाँ से तो इनमें से गुफाओं में किसका कौन सा चित्र है, ये तो आपका क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये वाली चीज़ तो आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ पर मिला है? मंडहारिया के अंदर। घायल सूर का चित्र बना है, मिला है आपका भंडारिया के अंदर। ठीक है। गेंडे के आखेट का चित्र मिला आपका गोड़ा मंगर से। ठीक है। बारहसिंगा लखुनिया से। ठीक है। स्वास्थ्य की पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ हुआ आपका? वनियाबेरी पंचमढ़ी में। ठीक है ना। ऊंट का चित्र मंडहारिया में, घायल सुर का चित्र आपका भंडारिया में, गेंडे के आखेट का चित्र आपका गोड़मंगर में, बारहसिंगे का लखुनिया से, और वास्तव की पूजा का श्रेष्ठ चित्र आपका वनियाबेरी पंचमढ़ी से। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का PYQ क्वेश्चन आंसर है आपका स्वास्तिक पूजा वाला। भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है? ये आपका सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका, और उनका अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म कब हुआ था? 1814 में। ठीक है। फिर आ जाता है आपका स्वास्तिक, जो स्वास्तिक पूजा का केंद्र कहाँ है आपका? कहाँ पर आपका? ये वनियाबेरी पंचमढ़ी के अंदर। ठीक है ना। वनियाबेरी पंचमढ़ी के अंदर। स्वास्तिक का इसका क्या अर्थ है? सूर्य से विकसित हुआ है, ये अर्थ है, और इसका अर्थ है अच्छा या मंगल। ठीक है ना। स्वास्तिक का अर्थ है अच्छा या मंगल, और ये सूर्य से विकसित ये शब्द हुआ है। तंत्रकला के मूल में आध्यात्म होता है। जो तंत्रकला होती है, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक जो गुफाएं हैं उसमें जादू तथा तंत्रकलाओं के चित्र मिले हुए हैं। तो ये तंत्रकलाएं किससे संबंधित हैं? ये आध्यात्म से संबंधित हैं। जो प्रस्तर होता है उसका क्या मीनिंग होता है? पत्थर। ठीक है। जो प्रस्तर होता है उसका क्या मीनिंग होता है? पत्थर है आपका। अब आ जाता है भारत के सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त की। यानी कि जो सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान था, उसने जो पत्थर के औजार थे, प्रस्तर यानी कि पत्थर के युग के औजारों की खोज मद्रास के वल्लावरम स्थान से की थी। ठीक है ना। मद्रास के वल्लावरम स्थान से की थी सर्वप्रथम पत्थरों की खोज, पत्थर के औजारों की खोज। ठीक है। प्रस्तर युग के अन्य स्थान सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटी से मिलते हैं। ठीक है। उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास। उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास है इसके प्रस्तर युग के अन्य स्थान है आपके। इसके बाद आता है आपका पूर्व ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा है। ऑर्गेनेसियन, पेरिगार्डियन, सोल्दिवियन तथा मेंडेलियन। ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त है। भारतीय कला के पदचिन्ह, यानी कि ये 2 पुस्तकें हैं आपकी, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला और भारतीय कला के पदचिन्ह। ये किसने लिखी हैं? ये आपकी दोनों, ये आपकी जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ से पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का जनपद था। छत्तीसगढ़ है वो, छत्तीसगढ़ से पूर्व जो रायगढ़ है वो मध्य प्रदेश का जनपद है। वो आया था ना कि मैंने अभी पिछले पेज में करवाया था कि रायगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में। और ये पहले जो ये रायगढ़ है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हो गए थे तो जो रायगढ़ है वो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया था। ठीक है। अब आ जाता है आपका भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है।
जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाणकर के द्वारा। ठीक है, विष्णु श्रीधर वाकणर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1957-58 में। ठीक है ना। ये थे उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। जो विष्णु श्रीधर वाणकर थे वे उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है। जो भीमबेटका की गुफाएं वे कहाँ हैं? वे आपकी मध्य प्रदेश के अंदर हैं। भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 60 किलोमीटर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन उबेदुल्लागंज स्टेशन के समीप स्थित है। उबेदुल्ला स्टेशन है, उसके समीप ये गुफाएं स्थित हैं। ठीक है ना। जो भीमबेटका की गुफाएं उसमें 600 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं? 600 गुफाएं हैं, जबकि 275 गुफाओं में ही चित्र शेष बचे हुए हैं। 600 गुफाएं हैं, जबकि 275 गुफाओं में ही चित्र शेष बचे हुए हैं। इसके बाद आ जाता है आपका, इन गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इन गुफाओं को भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल कर लिया गया था। और अजंता की गुफाओं को कब किया गया था? 1983 में। ठीक है ना। और एलोरा की गुफाओं को, इन गुफाओं को भी 1983 में विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था आपका। ठीक है, विश्व विरासत में भीमबेटका को 2003 में शामिल कर लिया गया था। भीमबेटका गुफा में 2 स्तर के चित्र मिले हुए हैं आपके। पहले स्तर के चित्रों में आपके शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, शस्त्रधारी, घुड़सवार तथा दूसरे स्तर के चित्रों में, पहले स्तर के चित्रों में कौन कौन से चित्र मिले हुए हैं आपके? शिकार के चित्र मिले हुए हैं, नृत्य के चित्र मिले हुए हैं, हिरण है, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली, यानी कि जानवरों के चित्र मिले हुए हैं ज़्यादातर। ठीक है ना। पहले स्तर में यानी कि जानवरों से मिले हैं चित्र। दूसरे स्तर में आपके मानव से संबंधित चित्र मिले हैं। मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया है। मानव ने खेती व पशुपालन के तरीकों को समझ लिए थे। ठीक है ना। और आखेट के जो मानव जो है आखेट करता है यानी कि शिकार करता हुआ दिखाया गया। पहले में पशुओं से संबंधित है, दूसरे में आपके मानव से संबंधित है। मानव को जानवरों के साथ या पशुपालन के साथ या कृषि करते हुए या शिकार करते हुए आपको दिखाया गया है। ठीक है ना। और ये आपका कृष्ण, गवाले आदि का भी चित्र दूसरे स्तर की गुफाओं में मिले हुए हैं। भीमबेटका से प्राप्त सामग्री 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनका क्या समय है आपका? 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व माना गया है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका पंचमंडी की गुफाएं। ये मैंने आपकी जितने भी प्रागैतिहासिक जो गुफाएं हैं उसको लगाकर मैंने एक एक गुफा के बना रखे हैं, यानी कि जितने भी प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में उन्हीं को रखा है। ठीक है ना। जो बाकी गुफाएं इनके बाद की गुफाओं को अगले चैप्टर में रखा हुआ है। तो इनसे संबंधित जितने भी PYQ आपके क्वेश्चन आंसर हैं वे सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, इन नोट्स के द्वारा। और 3-4 बार देखोगे तो चीज़ें अपने आप ही आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है। फिर आ जाता है आपकी पंचमंडी की गुफाएं। पंचमंडी की गुफाएं आपकी 1932 में DR हंटर के द्वारा इन गुफाओं को देखा गया था। ये कहाँ पर है? पंचमंडी की गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश के अंदर हैं। फिर आपका आ जाता है कि इन गुफाओं की खोज DH गार्डन ने की थी। इन गुफाओं की खोज किसने की थी? DH गार्डन ने इन गुफाओं की खोज की थी। 1936 में प्रकाश में आई। देखो DR हंटर ने तो 1932 में इन गुफाओं को देखा खोजा। ठीक है ना। फिर DH गार्डन है जिसने 1936 में इन गुफाओं को प्रकाश में लाया, यानी कि 1936 में अंग्रेज अधिकारियों को इन गुफाओं के बारे में बताया। ठीक है ना। वो आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। वो पेपर में देखना है आपकी क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आपको जो आंसर मिलेगा उसके हिसाब से आपको टिक करना है। ठीक है। DH गार्डन की प्रमुख पुस्तक है।
D.H. गार्डन की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? द रॉक हिल्स। ये आपको याद रखनी है, ये आपके कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। द रॉक हिल्स में पंचमढ़ी चित्रों का वर्णन किया गया है। ये जो पुस्तक है इसकी, द रॉक हिल्स, इसमें पंचमढ़ी के चित्रों का वर्णन किया हुआ है। इन गुफाओं की तुलना स्पेन की अल्तामीरा गुफाओं से की जाती है। जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं उनकी गुफाएं जो स्पेन की अल्तामीरा जो गुफाएं हैं उनके समान की जाती हैं, कि ये दोनों समकालीन हैं, यानी कि सेम समय पर बनी हुई है। ठीक है ना। और चित्र जो बने हैं वे भी सेम से बने हैं, उसी युग के माने जाते हैं। जिस युग की स्पेन की अल्तामीरा की गुफाएं मानी जाती हैं उसी के समकालीन नाम की पंचमढ़ी की गुफाएं मानी जाती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका, इन गुफाओं को पंच पांडव के नाम से भी जाना जाता है। जो पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं आपकी, ठीक है ना, उन गुफाओं को पंच पांडव के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोह गुफा में सांबर के आखेट का दृश्य है। ठीक है ना। जो ये पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वहाँ पर महादेव पर्वत के चारों ओर जो अवस्थित हैं इमली खोह गुफा में किसका शिकार का दृश्य? सांबर के आकेट यानी कि शिकार, सांबर के शिकार का दृश्य, भाड़ा देव गुफा में शेर के आखेट का दृश्य तथा महादेव बाजार में विशाल काय बकरी का दृश्य चित्रित है। ये आपको याद करना है, ये आपका नेट में पूछा गया था। ठीक है ना। मैं नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में ये PYQ क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है ना। जो महादेव पर्वत है उसमें अवस्थित है इमलीखो गुफा में, ये आया था कि इमलीखो गुफाओं में किसके शिकार का दृश्य चित्रित है? तो वो आपका सांबर के आखेट का दृश्य चित्रित है। ठीक है। भाड़ा देव गुफा में शेर के आखेट का दृश्य चित्रित है। ठीक है। महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके बाद आता आपका जो पंचमढ़ी है, यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। महादेव पर्वत श्रृंखला के अंदर जो पंचमढ़ी है वो स्थान वहाँ पर अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब गुफाएं हैं। ठीक है। पंचमढ़ी के जो आसपास का जो 5 मील तक का घेरा है उसमें 50 के करीब अन्य गुफाएं भी हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सिंगनपुर। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका सिंगनपुर की ये कहाँ पर है? ये भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश को सवराधिक गुफाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है ना। सवराधिक गुफा के लिए जाना जाता है। खोज किसने की थी? W एंडरसन ने। कब की थी? 1910 में। यह आपको याद रखना है। सिंगनपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। खोज W एंडरसन ने कब की? 1910 में। ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए इन गुफाओं को जाना जाता है। ठीक है ना। 1913 में अमरनाथ ने, 1917 में पर्सी ब्राउन ने इन गुफाओं का परिचय दिया। यानी कि गुफाओं की खोज तो W एंडरसन ने कर दी थी 1910 के अंदर, फिर 1913 में अमरनाथ ने और 1917 में पर्सी ब्राउन ने इन गुफाओं का परिचय दिया, यानी कि अंग्रेज अधिकारियों को उस समय पर बताया था। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है आपका जो सिंगनपुर नामक स्थान मध्य प्रदेश की रायगढ़ पहाड़ी रियासत में माठ नदी के किनारे स्थित है। जो सिंगनपुर जो स्थान है आपकी, जो सिंगनपुर की जो गुफाएं हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाने जाती थी। ठीक है ना। तो ये स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में रायगढ़ के पहाड़ियों में। ठीक है ना। रायगढ़ की पहाड़ी है, माठ नदी है। ठीक है। किनारे पर स्थित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब ये आ गया था ना, जो रायगढ़ है वो पहले किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का था और अब छत्तीसगढ़ का है। सिंगनपुर में 50 चित्रित शैलाशय एवं कंगारुओं के चित्र मिले हैं। ठीक है। सिंगनपुर में 50 चित्रित शैलाशय और कंगारुओं के चित्र मिले हुए हैं। सिंगनपुर में गुफा के द्वार पर असंयत कंगारू के चित्र चित्रित किए गए। जो सिंगनपुर की जो गुफाएं हैं उसमें असंयत कंगारू, ठीक है ना, के चित्र चित्रित किए गए हैं। एक आपका ये आपका तो हर जगह पूछा जाता है, ये आपका एचटेट के अंदर भी आया हुआ था।
ठीक है ना। KVS ये तो ज़्यादातर पूछा ही जाता है कि मरता हुआ वैसा या घायल वैसा कौन सी गुफाओं से प्राप्त हुआ है, तो सिंगनपुर की गुफाओं से आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, मरता हुआ वैसा या घायल वैसा कहाँ से प्राप्त हुआ, आपका सिंगनपुर की गुफाओं से। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका होशंगाबाद की गुफाएं। ठीक है ना, ये सारी आपकी प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। ठीक है ना, ये सारी आपकी प्रागैतिहासिक गुफाएं। होशंगाबाद खोज किसने थी, मनोरंजन घोष के द्वारा 1922 में। ठीक है ना, 1922 में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। ठीक है ना। जिराफ समूह है, असव, 4 धनुधारी असवरोही चित्र मिले हैं। इसके अंदर जो होशंगाबाद है इसमें जिराफ के चित्र मिले हैं, असव, 4 धनुर्धारी अवरोही चित्र मिले हुए हैं। खोज मनोरंजन घोष ने की थी 1922 में। पंचमंडी मध्य प्रदेश से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर ये होशंगाबाद की गुफाएं हैं। होशंगाबाद की गुफाएं कौन सी नदी पर, आपकी नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है ना, ये भी आपकी मध्य प्रदेश में है। एक हल्के रंग पीले रंग का विशाल हाथी का चित्र मिला हुआ है। जो होशंगाबाद की गुफाएं हैं उसमें कौन सा चित्र मिला हुआ है, विशाल हाथी का चित्र बना हुआ है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये जो भीमबेटका की गुफाएं, इसका कुछ पार्ट बच चुका था तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। मैं कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए, कोई भी हो, किसी भी चैप्टर का हो। ठीक है। लाल रंग का प्रयोग किया गया है, इन गुफाओं में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। भीमबेटका विंध्य पर्वत श्रृंखला के आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। भीमबेटका विंध्य पर्वत श्रृंखला की आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित हैं। ये भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर, भीमबेटका की गुफाओं को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। ये याद रख लेना, ये आपका क्वेश्चन है DSSB में आया हुआ था। ठीक है ना, कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनको जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। सेल चित्र दीवार व छत पर मिले हैं। ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं, उदयगिरी की गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं। इसके बाद आता है आपका विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व विरासत स्थल में यानी कि कौन सी गुफाओं को कब शामिल किया गया, ये यहाँ से भी आपका ज़रूर पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये इनमें से कहीं ना कहीं भी आपका PYQ पूछा ही जाता है हर पेपर में, चाहे वो कोई भी पेपर हो आपका। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को, 1983 में आगरा किले को, 1983 में आपकी अजंता गुफाओं को, 1983 में आपकी एलोरा गुफाओं को। ये याद करने का ये ऐसे तरीका है कि 1983 में तो आपको 3 चीज़ों को विश्व विरासत स्थल के रूप में माना गया था। आगरा, अजंता, एलोरा को 1983 में। ठीक है ना। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को, फिर 1984 में आपका सूर्य मंदिर को, जो सूर्य है मंदिर कहाँ का है, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है ना, सूर्य मंदिर कहाँ का है, कोणार्क का आपका। ठीक है ना। ली कार्बूजियर के स्थापत्य कार्य को 2016 में चंडीगढ़, यानी कि जो ली कार्बूजियर है, जो स्थापत्य कार्य है वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। इसको विश्व विरासत धरोहर में कब शामिल किया गया, आपका 2016 के अंदर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये आपका एचटेट का, पिछले एचटेट का PYQ क्वेश्चन आंसर आपका ये। ठीक है। विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको 2018 महाराष्ट्र में, 2000 महाराष्ट्र में कौन सा है, विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको, इसको कब शामिल किया गया, 2018 के अंदर। UNESCO द्वारा भारत के 40 स्थलों को विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया। कितने स्थलों को विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया, 40 स्थलों को शामिल किया गया है आपका। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है आपका भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं हैं, तो आपकी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गुफाएं, सबसे ज़्यादा गुफाएं हैं आपकी। फिर जाता है आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर किस लिए जाना जाता है, आपका प्रागैतिहासिक
ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। लखनिया के गुफा चित्र मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित हैं। पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य मिले हुए हैं। कौन कौन से चित्र मिले हुए हैं मिर्ज़ापुर में? पशु के आखेट के, हाथी का शिकार आपका एवं नृत्य वादन के दृश्य मिले हुए हैं। गोड़मंगार मिर्ज़ापुर में स्थित है। गोड़मंगार कहाँ पर स्थित है? मिर्ज़ापुर के अंदर स्थित है। गोड़मंगार में गैरू रंग से पूरक शैली में अंकित गेंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य मिला है। ठीक है, गेंडे के शिकार का दृश्य महत्वपूर्ण दृश्य मिला हुआ है गोड़मंगार में। इसके बाद आ जाता है आपका मिर्ज़ापुर इलाहाबाद मुगलसराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर जिले से करीब 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाशय प्राप्त हुए हैं, जहां गुफाओं, छतों, दीवारों पर 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र बने हैं या उत्कीर्ण हुए हैं। इसमें क्या क्या रखा है? ये जो मिर्ज़ापुर है आपका, ठीक है ना, वो उत्तर प्रदेश से 30 किलोमीटर दूरी पर है। विंध्या पर्वत श्रृंखला पर, विंध्या पर्वत की कैमूर श्रृंखला में आपका ये आ जाता है कि जो मिर्ज़ापुर है आपका वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है? तो आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये पूछ लेता है पर्वत पर कौन सी श्रृंखला में है? तो आपका कैमूर की श्रृंखलाओं में ये मिर्ज़ापुर की गुफाएं हैं। नदी कौन सी है? सोन नदी। बस इतना ही याद रखना। चित्र इनके छतों पर, दीवारों पर उत्कीर्ण हुए हैं। फिर इसके बाद जाता है आपका घायल सूर। जो घायल सूर है वो मिर्ज़ापुर जिले के भड़लिया नामक पहाड़ी क्षेत्र में घायल सूअर प्रागैतिहासिक कला केंद्र है। हिरनी हरण से गेंडे के आखेट करते हुए शिकारी का चित्र मिला हुआ है। यानी कि जो घायल सूअर का चित्र है वो कहाँ पर है? वो भंडारिया की गुफाओं में है। ठीक है ना, भंडारिया की गुफाओं में है और वो मिर्ज़ापुर का हिस्सा है। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका बेल्लारी। इसके बाद आता है आपका बेल्लारी। बेल्लारी की खोज किसने की थी? ये भी आपकी गुफाएं हैं। ठीक है, ये भी आपके प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, खोज की थी 1992 में किसने? एफ फोसेंट या फोसेट के द्वारा। फोसेंट या फोसेट के द्वारा। ये आपको ऑप्शन के हिसाब से ये वाला नाम भी मिल सकता है, आपको ये वाला नाम भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा ही चेंज है, वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में और फिर हिंदी में कन्वर्ट होता है तो उसमें थोड़ा चेंज आपका आ जाता है। कब की थी? 1892 में के अंदर। नवपाषाण काल का केंद्र, सॉरी ये प्रागैतिहासिक काल का केंद्र नहीं है, ये आपका नवपाषाण काल का केंद्र है। ठीक है ना, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में ये स्थित है आपका। ये पता नहीं कहाँ से आ गई है नवपाषाण काल का। ठीक है ना, लेकिन नवपाषाण काल का जो प्रागैतिहासिक जो गुफाएं हैं उन प्रागैतिहासिक गुफाओं को या उस समय को 3 हिस्सों में बांटा गया ना, तो ठीक तो लिख रखा है, हाँ ठीक ही लिख रखा है मैंने। ठीक है ना, उसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है प्रागैतिहासिक चित्रों को। ठीक है, नवपाषाण, पुरापाषाण या प्रागैतिहासिक पुरापाषाण, फिर आपका मध्यपाषाण, फिर आपका नवपाषाण। तो ये जो बेल्लारी की गुफाएं हैं ये आपकी नवपाषाण काल की हैं। ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल। बेल्लारी गुफा की समानता स्पेन के कोगुल गुफा से की जाती है। ठीक है ना, जो बेल्लारी की गुफाएं हैं उनकी स्पेन के कोगुल गुफा से की जाती हैं। और जो पंचमंडी की गुफाएं थी उनकी कौन सी गुफाओं से समानता की जाती है? स्पेन की अल्तामिरा गुफाओं से। कौन सी थी वे? स्पेन की अल्तामिरा गुफा थी। ठीक है, अल्तामिरा गुफाओं से उनकी तुलना की जाती है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में 6 कोणों का सितारा प्रमुख है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में 6 कोणों का शिकार, यहाँ के प्राप्त चित्रों में 6 कोणों का सितार प्रमुख है। जादू के विश्वास के चित्र इन गुफाओं में मिले हुए हैं। उसके बाद आ जाता है आपका बिल्ला सरगम। उसके बाद आ जाता है आपका बिल्ला सरगम। बिल्ला सरगम की जो गुफाएं हैं, बिल्ला सरगम की जो गुफाएं हैं आपकी, वे कहाँ पर है? वे तमिलनाडु में स्थित हैं। एक नवपाषाणकालीन युग है। ये जो आपकी बेल्लारी की और बिल्ला सरगम की दोनों गुफाएं आपकी नवपाषाण से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये वे आपकी बेल्लारी की गुफाएं कहाँ थी आपकी? अभी भी पढ़ा था हमने, बेल्लारी की गुफाएं आपकी कर्नाटक में थी। ठीक है ना, बिल्ला सरगम की गुफाएं आपकी तमिलनाडु में। हड्डियों के उपकरण जादू के चलन के प्रतीक चिन्ह हैं।
हड्डियों के उपकरण तथा जादू के चलन के प्रतीक चिन्ह इन गुफाओं में बने हुए हैं। सर्वज्ञ राग्य राघव ने इन गुफाओं को नवपाषाण नाम दिया है। यानी कि जो बेल्लारी की नवपाषाण गुफाएं हैं उनको नवपाषाण काल में किसने माना है उसने, तो सर्वज्ञ राग्य राघव ने इन गुफाओं को नवपाषाण काल में माना है। हड्डियों के उपकरण के अवशेष मिले हैं, जादू के चलन के प्रतीक चिन्ह मिले हैं इन गुफाओं में, यानी कि जादू टोना तंत्र के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे लगता है ये हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। इसके ये जितने भी मैंने चैप्टर फर्स्ट के आपके करवाए हैं ये सारे आपके PYQ क्वेश्चन आंसर है। अब हम चैप्टर करेंगे सेकंड, उसमें भी आपके मैंने जितने भी कम से कम मैंने आपके 30 यहाँ चैप्टर बना रखे हैं कुल, और वे सारे आपके PYQ पता नहीं कितनी बुक उठाई मैंने, सबके PYQ लगाकर और फिर ये नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर जिस किसी ने भी नहीं किया।